आइए सुनते हैं 30 अप्रैल 2026 को दिन भर घटी घटनाओं का विश्लेषण। आज के 5 सबसे जरूरी करंट अफेयर्स जो एग्जाम में आ सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, अगर आप एसएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके लिए बहुत जरूरी है। चलिए सीधा कंटेंट पर आते हैं और शुरू करते हैं। अब देखिए, रोज इतनी सारी खबरें आती हैं, लेकिन आपके दिमाग में ये सवाल जरूर आता होगा कि भाई कौन से 5 टॉपिक्स हैं जो पक्का एग्जाम में छपने वाले हैं। आज के इस एक्सप्लेनर में हम बिल्कुल टू द पॉइंट इन्हीं 5 सबसे हॉट और ज्वलेंट टॉपिक्स को डिकोड करने वाले हैं। तो आज हम क्या क्या कवर करेंगे? सबसे पहले बात करेंगे ग्लोबल क्राइसिस और इकोनॉमी अलर्ट्स की, फिर आएंगे नेशनल डेवलपमेंट पर, इसके बाद साइंस और डिफेंस की कुछ धांसी अपडेट्स देखेंगे और लास्ट में एग्जाम के लिए एक सुपरफास्ट रिवीजन करेंगे। चलिए बिना देरी किए शुरुआत करते हैं हमारे पहले सेगमेंट से, वैश्विक संकट और अर्थव्यवस्था अलर्ट। स्क्रीन पर ये जो नंबर आप देख रहे हैं, $125, ये कोई मामूली फिगर नहीं है। ये ग्लोबल क्रूड ऑयल यानी कच्चे तेल की प्रति बैरल कीमत है जो अब डेंजर जोन को पार कर चुकी है। और सीरियसली बताऊं तो ये एक ऐसा आंकड़ा है जो पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकता है। इसका सीधा असर आम आदमी की जेब पर पड़ता है, क्योंकि तेल महंगा होने का मतलब है हर छोटी बड़ी चीज का महंगा होना। अब सवाल ये है कि ऐसा हो क्यों रहा है। देखिए, इसका सीधा कनेक्शन है वेस्ट एशिया में बढ़ते हुए तनाव से। इस टेंशन की वजह से ना सिर्फ ग्लोबल सप्लाई चेन खतरे में है, बल्कि लॉन्ग टर्म फूड सिक्योरिटी पर भी तलवार लटक गई है। सबसे ज्यादा मार किस पर पड़ रही है? गरीब देशों पर। और भारत जैसे बड़े देश जो तेल इंपोर्ट करते हैं, उनके लिए इसका सीधा मतलब है महंगाई या इन्फ्लेशन में जबरदस्त उछाल। इसी इम्पैक्ट को समझने के लिए इकोनॉमी का एक बहुत ही शानदार रिस्क फ्रेमवर्क है जिसे हम WORR मॉडल कहते हैं। इसे नोट कर लीजिएगा। W से वॉर यानी युद्ध, O से ऑयल यानी तेल की कीमतें, R से रूपी यानी रुपए का गिरना और दूसरे R से रेन्स यानी बारिश या मॉनसून पर डिपेंडेंस। अगर आप मेंस की आंसर राइटिंग कर रहे हैं ना, तो इस मॉडल को सीधा सीधा अपने आंसर्स में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक बहुत ही हाई यील्ड कॉन्सेप्ट है। खैर, ग्लोबल टेंशन्स तो अपनी जगह है, लेकिन डोमेस्टिक लेवल पर हमारे पास एक बहुत ही पॉजिटिव और बड़ा नंबर भी है, 800 बिलियन रुपीस। जी हाँ, इन तमाम ग्लोबल प्रॉब्लम्स के बावजूद ये भारी भरकम इन्वेस्टमेंट का आंकड़ा भारत के लिए एक गेम चेंजर साबित होने वाला है। ये 800 बिलियन रुपए वो इन्वेस्टमेंट है जो अगले 5 सालों में भारत में आने की उम्मीद है। अब ये पैसा जाएगा कहाँ? इसके 3 मेन सेक्टर्स हैं। पहला है डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, दूसरा एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर और तीसरा है तेजी से ग्रो कर रहा डेटा सेंटर सेक्टर। तो मतलब साफ है, दुनिया भर की उठापटक के बीच भी इन्वेस्टर्स को भारत में एक सेफ हब नजर आ रहा है। आगे बढ़ते हैं हमारे दूसरे सेगमेंट की तरफ, राष्ट्रीय विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर, सिक्किम से डिजिटल इंडिया तक। अब जरा इस टाइमलाइन पर नजर डालिए। बात है 1975 की, जब सिक्किम ऑफिशियली भारत का एक राज्य बना था, और अब 2026 में इसका 50वां राज्य स्थापना दिवस बहुत ही भव्य तरीके से मनाया गया है। खुद पीएम मोदी ने गैंगटॉक का दौरा किया और वहां इंफ्रास्ट्रक्चर, हेल्थ और कनेक्टिविटी को बूस्ट करने के लिए 4000 करोड़ रुपए से ज्यादा के प्रोजेक्ट्स लॉन्च किए हैं। प्रीलिम्स के लिए ये 50वीं एनिवर्सरी वाला फैक्ट एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। इसी नेशनल डेवलपमेंट की कड़ी में नीति आयोग ने भी एक बहुत तगड़ा ब्लूप्रिंट पेश किया है, DPI at 2047। ये हमारे डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर के फ्यूचर का एक बेहद एम्बिशियस रोड मैप है। अगर हम इसे कंपेयर करें तो जो हमारा करंट डिजिटल इंडिया है यानी DPI 1.0, उसकी मजबूत नींव UPI, आधार और डिजिलॉकर जैसे प्लेटफॉर्म्स ने रखी है। ये तो हम सब यूज करते ही हैं। लेकिन जो फ्यूचर का DPI 2.0 विजन है, वो सिर्फ नई टेक्नोलॉजी लाने तक लिमिटेड नहीं है। इसका मेन टारगेट है इंक्लूसिव ग्रोथ और 2047 तक विकसित भारत के सपने को सच करना। इसके साथ ही गवर्नेंस से जुड़ी 2 बहुत ही इंपॉर्टेंट रिपोर्ट्स आई हैं। पहली है पंचायत एडवांसमेंट इंडेक्स यानी PAI 2.0, जो लोकल गवर्नेंस को मेजर करती है, और दूसरी है विमेन एंड मेन इन इंडिया 2025 रिपोर्ट। ये रिपोर्ट जेंडर आधारित डेटा का एक ऐसा ऑथेंटिक सोर्स है जो आपके UPSC या स्टेट PCS के मेंस आंसर्स में बहुत वजन डाल सकता है। इसे बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। चलिए अब फटाफट शिफ्ट करते हैं हमारे तीसरे सेगमेंट पर, विज्ञान, रक्षा और तकनीक।
डिफेंस की बात करें तो सबसे बड़ी खबर है NASM-SR मिसाइल की। इसका पूरा नाम है शॉर्ट रेंज नेवल एंटी शिप मिसाइल। डिफेंस सेक्टर में स्वदेशीकरण की दिशा में ये हमारा एक बहुत ही शानदार कदम है। अब ये मिसाइल करेगी क्या? सीधी सी बात है, ये इंडियन नेवी की स्ट्राइक कैपेबिलिटी यानी मारक क्षमता को कई गुना बढ़ा देगी। इसके अलावा फाइनेंशियल फ्रंट पर एक और नई पहल लॉन्च हुई है, परवा यानी रिस्क वेरिफिकेशन एजेंसी। ये एजेंसी खास तौर पर इन्वेस्टमेंट रिस्क को गहराई से चेक करने के लिए बनाई गई है। तो आप देख सकते हैं, एक तरफ हमारी नेवी की ताकत बढ़ रही है और दूसरी तरफ देश का इन्वेस्टमेंट सिक्योरिटी सिस्टम स्ट्रांग हो रहा है। और अब वक्त है हमारे आखिरी सेगमेंट का, रिवीजन के लिए महत्वपूर्ण तथ्य। फटाफट इस टेबल पर नजर मारते हैं। ये वो वन लाइनर्स हैं जो प्रीलिम्स में सीधे सीधे टपक सकते हैं। पहला, एजुकेशन में EPFO ने इनएक्टिव PF अकाउंट्स को ट्रैक करने के लिए ई-प्राप्ति पोर्टल लॉन्च किया है। एम्प्लॉयमेंट में राजस्थान पशु परिचर एग्जाम की तीसरी मेरिट लिस्ट आ चुकी है। स्पोर्ट्स में देखें तो जामिया प्रीमियर लीग 2026 की ट्रॉफी फैकल्टी ऑफ आर्किटेक्चर ने जीत ली है। और हिस्ट्री के नजरिए से 1930 के वेदारण्यम नमक सत्याग्रह की 96वीं एनिवर्सरी मनाई गई है, जिसे लीड किया था C राजगोपालाचारी जी ने। अब इस पूरे सेशन का एक क्विक स्नैपशॉट ले लेते हैं। आज हमने क्या क्या देखा। सिक्किम की 50वीं एनिवर्सरी, $125 पार करता हुआ ग्लोबल ऑयल क्राइसिस, भविष्य का DPI 2.0 रोड मैप, इकोनॉमी के लिए वॉर मॉडल और नेवी की ताकत बढ़ाने वाली NASM-SR मिसाइल। ये वो 5 कीवर्ड्स हैं जिन्हें आप एकदम रट लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम पेपर में जरूर दिखने वाले हैं। तो चलिए जाते जाते आपके लिए एक सवाल छोड़कर जा रहा हूं। जब ग्लोबल सप्लाई चेन WORR मॉडल के इतने भारी दबावों का सामना कर रही है, तो उभरती अर्थव्यवस्थाएं अपने भविष्य के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित करने के लिए खुद को कैसे बदलेंगी, इस पर जरा सोचिएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। ऐसे ही डेली हाई यील्ड करंट अफेयर्स के लिए इस एक्सप्लेनर को लाइक करें, शेयर करें और फॉलो व सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगले सेशन में।